हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गौड़ अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रीडिंग हो रही है ये है नो कांटेक्ट, लेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब जिनका बहुत थोड़ा सा कांटेक्ट हो रहा है और ज़्यादातर नो कांटेक्ट में है लोग। नो कांटेक्ट कहने के लिए इजी होता है, लेकिन जब कोई चीज़ बनकर बिगड़ता है तो ऑब्वियस पेनफुल होता है, बहुत पेन होता है। अब चाहे पेन किधर से भी हो, कैसा भी हो, सिचुएशन जैसा भी हो। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। अपना हार्ट एंड माइंड को बिल्कुल ओपन करके देखिए। जितना आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे, मैच करे, उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। जो आपकी सिचुएशन से मैच ना करता हो वो सोचिए किसी और के लिए, ठीक है? तो देखते हैं, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो देखते हैं कि आज यूनिवर्स, डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की। जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके हार्ट में क्या चल रहा है। तो ये चूँकि मैं ली हूँ लव ऑरेकल्स है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी लव वाइब्रेशन कैसा है ना? लव वाइब्रेशन जो उनका है आपके लिए कैसा है। तो नो कांटेक्ट में पहले यहीं से शुरू करते हैं कि कैसी है। लगेगा तो एनर्जी ऑरेकल से देख लेंगे, लगेगा कि अगर ओशो से देख लेंगे, जैसा भी लगेगा। तो अभी मैं इससे देख रही हूँ, तो देखती हूँ। बताइए यूनिवर्स, बताइए एंजल, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन में के माइंड में उनकी क्या फीलिंग्स आ रही है, उनके हार्ट में क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस कर रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या थोड़ा बहुत कांटेक्ट में हैं, और जैसा निकलेगा वैसा देखते हैं, ठीक है? बताइए, प्लीज़ गाइड करें। तो जो कोई भी है उनको पता चल गया है कि आप बहुत ही बहुत 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 ज़बरदस्त पर्सनालिटी के आप व्यक्ति हो। स्पेशली जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको लग रहा है आप ही हो उनके डिवाइन फेमिनाइन। तो अगर मेल देख रहे हैं तो उनको लग रहा है डिवाइन फेमिनाइन आप हो। अगर फीमेल देख रहे हैं तो आप उनको ऐसा लगेगा जैसे कि डिवाइन मॉस्कुलिन आप हो, ठीक है? मतलब ऑपोजिट वाले आप हो। तो ऐसा लग रहा है उनको, आप उनके लिए बने हो, आप उनके हो। और चूंकि 1111 नंबर का कार्ड है, मास्टर नंबर है, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो आप ही हो। पूरा दुनिया देख लिए लेकिन शायद आपके जैसा कोई मिली नहीं उनको, या मिला नहीं, जो भी है। क्योंकि यहाँ ओहो डिवाइन मॉस्कुलिन मैं बोली ना, वो मैसेजेस आने लगते हैं तो डिवाइन मॉस्कुलिन के लिए ऐसे होगा, डिवाइन फेमिनाइन के लिए ऐसा होगा, डिवाइन मास्कुलिन के लिए ऐसा होगा। तो दोनों ऐसा लग रहा है जैसे सोलमेट हो सकते हो आप लोग, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, और लग रहा है कि हाँ जो भी है एक दूसरे के लिए बने हो, है ना? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो ऐसी फीलिंग्स आ रही है, बहुत अच्छी खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। और देखते हैं आपके जो माइंड में है उनके हार्ट में क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे एक मान, एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट आपके लिए जाग चुका है। आपके लिए आपने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं लाइफ में,
आपने जो लाइफ जीने का जो तरीका है उनको सिखाया है, और सोसाइटी में, समाज में उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। मस्कुलिन सोच रहे हैं, फेमिनाइन के लिए कुछ किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे वैसी एनर्जी निकल के आ रही है, उनकी इज्जत बहुत बढ़ी है, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ा है बहुत ज़्यादा। अपोजिट पर्सन के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सम्मान है, आदर का भाव है, और कुछ ना कुछ वो आपको देना चाहते हैं। उनका विजडम बहुत है, और शायद आप बहुत ही ज़्यादा अपने धर्म को बहुत फॉलो करने वाले लोग हो, लेडी हो, अगर लेडी हो तो बहुत मतलब बात के पक्का हो, ईमान के पक्के हो, कह दिया सो कह दिया, जो कह देते हो उस पर आप अमल करते हो, उस पर आप ज़रूर काम करते हो, उसको आप लाइन खींच दिए तो खींच दिए फिर। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कैसा भी सिचुएशन हो, आपको लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आता है। अगर किसी को ज़िंदगी जीना सीखना है तो आपसे सीखे। तो एक बहुत ही थॉट में चेंजिंग, ग्रेसफुली थॉट, अच्छी फीलिंग्स, अच्छा महसूस करना, आपको देख के तरोताज़ा, आपकी यादों को देख के तरोताज़ा करना, सोचना, बहुत 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 मतलब खुश मिजाज। ऐसे लग रहा है कि बस आप ही हो, आप ही हो, बार बार आप ही हो, तुम ही तो हो, वो तुम ही हो, तुम ही हो। बार बार ये शब्द आ रहा है, उनके तरफ से आ रहा है, तुम ही हो। मैं तो आप ही बोलूँगी। और बताइए यूनिवर्स, और क्या सोच रहे हैं उनको, और क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कार्ड निकालने जा रही थी, लगा नहीं आएगा तो ऐसा लग रहा है जैसे जो भी चीज़ें आपको मिली हो, दर्द मिला हो, दुख मिला हो, जैसे प्लांट है ना, कटाई करो, छटाई करो, खूबसूरत करो प्लांट को, जैसा भी करो, जो भी करो तो बड़ी खूबसूरती से निखर के आता है, और कुछ ना कुछ दे के ही जाता है जो प्लांट होते हैं। तो आज वो एक माली की तरह सोच रहे हैं आपको, जैसे एक माली अपने फूल का बहुत ध्यान रखता है, अपने प्लांट का बहुत ध्यान रखता है, अपने गार्डन का बहुत ध्यान रखता है। तो वो सोच रहे हैं कि अगर इस वक्त, इसके बाद अगर आप उनको मिलते हो तो वो आपका बहुत ध्यान रखेंगे। अगर पास्ट में उन्होंने आपका ध्यान नहीं रखा है तो आपके वर्थ को समझे हैं, आपके सेक्रीफाइस को समझे हैं, आपके काम को समझे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे एक डाली, एक एक डाली, एक एक पत्ते का आपका हिसाब रखना चाहते हैं, एक एक चीज़ का हिसाब रखना चाहते हैं। आज उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपके लिए। आज वो इस रिलेशन में बहुत काम करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, और कर भी रहे हैं। ऐसा लगता है जहाँ कहीं भी हैं एफर्ट डाल रहे हैं वहाँ से। अभी दूसरे जगह से दूसरे कार्ड्स देखेंगे किस टाइप का एफर्ट डाल रहे हैं। ओके, सो यू डोंट वरी। और बताइए यूनिवर्स, और क्या है? और मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करें यार। जब लेने जाती हूँ तो हाँ, इस वक्त है, ठीक है। कमिटमेंट, इस वक्त मैं कार्ड निकाली तो इस वक्त कोई मना ही नहीं थी, हाँ निकाल लो। लास्ट टाइम नहीं निकालना है, थैंक यू। तो एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। कार्ड तो ठीक से नज़र आ रहे होंगे ना? तो कमिटमेंट में आना चाहते हैं। तो फर्स्ट से लेके ये 4 के 4 कार्ड जो एनर्जी वाइज है, नो कांटेक्ट में इतना खूबसूरत है। फिर ये नो कांटेक्ट क्यों है जब इतना खूबसूरत कार्ड है? तो हाँ, फीलिंग्स इतनी अच्छी है। तो एक परमानेंट कमिटमेंट पे आना चाह रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, दे आर डूइंग, मतलब जो भी है आपके पर्सन एफर्ट लगा रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं ठीक ठाक एफर्ट लगा रहे हैं,
कुछ तो उनको कुछ प्रकृति ने सिखाई है, सारे नंबर बहुत अच्छे हैं, दिमाग की बत्ती खुल गई है, दिमाग उनका वर्क करने लगा है जो शायद अभी तक नहीं कर पाता था या नहीं किया है। तो अभी उनका जो दिमाग है वो काम करने लगा है। वाह, कनेक्शन, तो कनेक्शन फील कर रहे हैं, टच करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, बाहों में लेना चाहते हैं। ऐसे लगता है कुछ ऐसे चीयर्स, कुछ ऐसे चीज़ आपके साथ, कुछ ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसा कुछ आपके साथ लेना चाहते हैं। एक क्वालिटी टाइम, एक प्राइवेट टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, जहां आप हो वो हो। और यिंग एंड यांग, ऐसा लग रहा है जैसे आप ही उनके पार्ट हो, आप उनके दूसरे हिस्से हो। एक हिस्सा वो है तो दूसरा हिस्सा आप हो। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपने इस पे बहुत काम किया है। और सेक्सुअली थॉट भी आ रहे हैं उनको, सेक्स से रिलेटेड भी थॉट्स आ रहे हैं उनको। तो कमाल की फीलिंग्स आ रही है उनकी। ऐसे लग रहा है जैसे कि बस पंख होता तो उड़ आती रे। ओ गॉड, इसमें भी लवर्स, ये निकाल रही हूँ तो इसमें भी लवर्स ही हैं। तो ये एनर्जी, तो ये वो आई, हाँ, कौन सा कार्ड लूँ तो चलो अब निकाल ली हूँ तो इसको ले लेती हूँ। और बताइए, और बताइए क्या लग रहा है। तो जब कभी भी कल कहीं भी अगर वो कंफ्यूज रहते थे आपको लेकर, तो अब वो सारा कंफ्यूजन हट चुका है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई है आपको लेके उनको। पहले हो सकता है आपको लेके थोड़ी कंफ्यूजन रहती थी उनके दिमाग में, कुछ चलता रहता था। तो बताइए डिवाइन, बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं वो हैं और आप नहीं हो तो उनके लाइफ में वो एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हैं, अपने आप को बहुत लो फील करते हैं। आप अगर उनके साथ नहीं हो तो ऐसे लगता है बहुत स्लो हो चुके हैं वो। और कहीं ना कहीं स्लो भी हो रहे हैं तो भी बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, उसमें भी बैलेंस करके चल रहे हैं। और पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी हो जाए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज है, चाहे रिश्ते में कहीं भी हो, कुछ भी हो। लगता है आप लोगों के रिश्ते में पॉलिटिक्स बहुत हुआ है, पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं इस रिश्ते को। हाँ, पॉलिटिक्स हुआ है, अकेलापन है, जहाँ कहीं भी हैं, यहाँ भी अकेले हैं, वहाँ भी अकेले हैं। तो जहाँ कहीं भी हैं अपने काम को कर रहे हैं और उसमें उनको कुछ ना कुछ वो भी मिल रहा है। अकेलेपन में भी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्रोथ है काम में, और कुछ ना कुछ ग्रोथ देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो उनके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं आपको लेके। एक जो भी उनको लग रहा है कि जो भी वो किए थे, कहीं भी दबे थे, सप्रेशन ऐसा उनको फील होता था, जो लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस, कहीं ना कहीं जिस चीज़ को पोस्टपोन करते रहे हैं अब उस चीज़ को वो हटाना चाहते हैं। अब कोई पोस्टपोनमेंट नहीं रहेगा, कोई लेजीनेस नहीं रहेगा, कोई सप्रेशन फील नहीं करेंगे। हाँ, उनको हमेशा ऐसा कुछ लगता था। ओहो, बहुत पेशेंस रखे हुए थे चीज़ों को लेके। इतने सारे तो नहीं ले सकते हैं, इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते हैं। तो आपको अगर बहुत ऑर्डिनरी समझते थे, ये समझते थे, तो आपका वर्थ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। और समय के साथ, सिचुएशन के साथ हैंडल करने के लिए जहाँ कहीं भी है फाइटिंग कर रहे हैं। और ऐसे लगता है दूसरा कार्ड लूँगी मैं। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी हालत जो है अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, चाहे जहाँ कहीं भी है, जिस भी कंडीशन में है। बट एक अगर उनको थोड़ा उनका जो एनर्जी है फील कर रही हूँ मैं, इसलिए मैं भी लो होने लग गई। पहले जब स्टार्ट की थी तो मैं भी कितना फास्ट और कितना ग्रेसफुली कर रही थी।
बट एनर्जी पिक होने लगता है तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन है या था या रहा है, उसको लेके उनको थोड़ा सा मायूसी है, उदासी है, बेचैनी है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है कि वो ठीक कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। और आपके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट को याद कर रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए एनर्जी को लेके आ रहे हैं, एक अच्छा इंटेंशन रख रहे हैं। और मैनिफेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, शायद उनको मैनिफेस्ट करना आता है। अभी 11 का पोर्टल भी चल रहा है, 29 तक रहेगा ये, है ना। 29 को 1 मोर टाइम है ये। तो आप लोग भी करना चाहते हैं तो कीजिए। आपके वर्थ को समझ रहे हैं, आपकी कीमत को समझ रहे हैं और बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भी है, आपने कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ में शुरुआत की है, इसके लिए वो सोच रहे हैं आपके लिए कि आपने सही मायने में उनको जीना सिखाया है, जीना क्या होता है। तो जहाँ कहीं भी हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, विचार भी कर रहे हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और एडिक्शन बहुत आ रही है उनको, ऐसा लग रहा है पकड़ना चाह रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं, छूना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, गले लगाना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। तो कनेक्शन भी फील कर रहे हैं और एनर्जी से लग रहा है चाह रहे हैं वो आपके पास आना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं। आपके ऊपर हर मिनट हर सेकंड का हिसाब रख रहे हैं। आपके ऊपर आने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे एक ज़रूर स्टेप उठा रहे हैं या ले रहे हैं या मस्त हैं। आपको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल उनसे चुप हो गए हो, खपा हो गए हो, नाराज़ हो गए हो, अपने आप में मस्त हो गए हो। ऐसा वो फील कर पा रहे हैं कि क्यों आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्यों आप अपने आप में मस्त हो, क्यों आप अपने एरिया में एक दायरा बना लिए हो, क्यों उस दायरा से निकलना नहीं चाहते हो, क्यों आप अपने प्रॉब्लम को, अपने पेन को उनके साथ शेयर करना नहीं चाहते हो, क्यों आप कॉर्नर पकड़ते जा रहे हो, क्यों अपने आप में मस्त होते जा रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। और उनको क्या लग रहा है, एक एक ही लेते जाएंगे हम। तो उनको लग रहा है कि वो करना चाह रहे हैं बट उनको जगलिंग हो रही है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कैरियर पे हैं, पैसे के मामले में, रिलेशन के मामले में जो बैलेंस है वो एक साथ पैसे और रिलेशन में नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है कुछ के पार्टनर आउट ऑफ स्टेशन हो, आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, आउट ऑफ स्टेट हो। तो ऐसा लग रहा है कि पैसे पकड़ते हैं तो आप छूट जाते हो, आपको पकड़ते हैं तो कैरियर उनका ये हो जाता है। तो 360 के एंगल में वो घूमना चाह रहे हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टाइम तक आपके साथ बिताना चाह रहे हैं। और क्या लग रहा है प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच कर रहे हैं। उनको लग रहा है बहुत दिन से आप लोग अलग रह रहे हो ना, इसलिए डिस्टेंस आया है। उतना कोई माइंड में डिस्टेंस नहीं है, उतना कोई पास में रहते रहते उनको लग रहा है जैसे आप उनको अंडरस्टैंड करते हो और वो आपको अंडरस्टैंड नहीं किए हैं, तो उनको दुख है और वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इस बार इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इस बार आपके ऊपर काम करना चाहते हैं। और क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट तो वो कर रहे हैं बहुत, मतलब ज़बरदस्त तरीके से, साम दाम दंड भेद इन कीन प्रकार। ऐसा लग रहा है कि उनकी हर सांसों में, दुआओं में आप शामिल हो रहे हो। और हो सकता है आप मैरिड पर्सन हो या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप वाइफ हस्बैंड कपल्स ही हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे
उनको जो भी करने के लिए कहते कि यार ये तुम मंत्रा चैंट कर लो, वो करने लग जाएंगे। उनको कह दो यार तुम ये काम कर लो, वो भी करने लग जाएंगे। मतलब उनको लग रहा है कि किसी भी तरह से अगर उनको कह दे, दिन में, रात में, मिडनाइट में, वो सब कुछ करने को तैयार है। वो सब कुछ करेंगे जिनसे आप उनके लाइफ में वापस से आ जाओ। ठीक है, और बताइए। फैमिली, मैं बोली ना, वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे फैमिली, कपल्स बोली, वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं आप लोग। तो फिर से जो अकेलापन आ गया है उस अकेलेपन को हटाना चाहते हैं। बच्चे हैं साथ में, आप हैं साथ में, तो फिर से मिलना चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं। आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, फैमिली की वैल्यू को समझ रहे हैं, अपनी फैमिली की वैल्यू को समझ रहे हैं। यहाँ ज्वाइंट फैमिली नहीं है, यहाँ कपल्स हैं और बच्चे हैं, तो उस चीज़ को समझ रहे हैं। वो जो फीलिंग्स है, ऐसे लग रहा है कि नज़रें आपके ऊपर से हटेगी ही नहीं, हट ही नहीं रही है उनकी। उनके हर समय आप उनको उनकी आंखों में आ रहे हो। तो एक अच्छी सी एनर्जी अभी फील करने लगी हूँ मैं कि वो थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको देख के ऐसे सोच रहे हैं कि जो भी हो आप सबसे अलग हो। शायद ईश्वर ने उनको एक अनोखा गिफ्ट दिया है, एक बहुत ही डिफरेंट काइंड से आप उनका गिफ्ट हो। उनके लाइफ में आप उनको गिफ्ट एज अ गिफ्ट मिले हो। अगर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, आपके वर्थ को नहीं समझे हैं, या समझने का मौका नहीं मिला, या मौका मिला उन्होंने जताया नहीं है, और जिसकी वजह से आप नाराज़ हो गए हो, वन साइडेड हो गए थे, तो अब वो नहीं होना चाहते हैं। अब अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, फिर से वापस से लाइफ में। तो थर्ड पर्सन कोई ना कोई है, आप तक पहुंचने में उनको मदद नहीं कर रही है। हमेशा थर्ड पर्सन की और आपकी और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पर्सन हमेशा रहती है। जैसे आप देख रहे हैं, इसके और इसके बीच में ये पक्षी है, ये बाइक तक पहुंचना तो चाह रहा है, बट इसके बीच में ये, तो वो सोच रहे हैं कि हर पल हर क्षण उनके ऊपर और आपके ऊपर कोई तीसरे की नज़र रहती है, ऑलवेज, हमेशा। और उन्होंने जो भी पास्ट में आपको इग्नोर किया था और आपके ऊपर किसी को वैल्यू दी थी, आप इस वजह से नाराज़ होकर चले गए हो। तो आपके सामने ही हो सकता है आपने मना किया और उन्होंने किसी और को वैल्यू की है, तो उसका अफसोस हो रहा है उनको लग रहा है कि उनके लाइफ में ये चीज़ हमेशा भी दो गिरा है, तो दो ले ही लेती हूँ मैं। तो देखते हैं कि आप इसीलिए नाराज़ हो, उनसे बहुत नाराज़ चल रहे हो। जो उन्होंने प्राइड, अहम, घमंड जो भी उनके अंदर का था, मतलब ओवर एक्स्ट्रा ईगो था उनके अंदर, जो अभी नज़र आया था, पता नहीं किधर गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक्स्ट्रा ईगो था, जिसको कि अब आप तो उसको देने वाले नहीं हो, घास डालने वाले नहीं हो। देखो, उसके ऊपर आप बात ही नहीं करोगे, वो हटो तभी आप उससे कुछ बात करने के मूड में हो। और कोई ऐसा चीज़ आपके लाइफ में बार बार कोई ऐसा एक पैटर्न घूमता रहता है, तो उस पैटर्न के बारे में सोच रहे हैं कि ये बार बार ये क्यों हमारे लाइफ में होता रहता है। बार बार ये जाता है, अगेन ये स्टार्ट हो जाता है, ये ख़त्म होता है, अगेन ये स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड लवर्स, और लास्ट का लवर्स का आया है। तो ऑफकोर्स प्यार से शुरू हुआ और प्यार पे ही ख़त्म हुआ है। तुम ही पे शुरू और तुम ही पे ख़त्म। तो कहीं ना कहीं इधर भी कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फाइटिंग, आपकी नाराज़गी से वो थोड़ा सा वो लग रहा है उनको। लेकिन उनको लग रहा है ओवरऑल वो आपकी नाराज़गी पे उनका प्यार जो है भारी पड़ेगा। और आप कब तक नाराज़ रहोगे, कहाँ तक नाराज़ रहोगे, वन साइडेड कितने दिन नाराज़ रहोगे। इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ईगो नहीं दिखाना है, या ईगो उनका चला गया है। कहीं ना कहीं लाइफ में फ़ाइट करते करते, दुनियादारी देखते हुए, आपकी अहमियत को समझते हुए, अब उनको ईगो नहीं लग रहा है। क्योंकि ये जो सर्कल है, ये जो बार बार होता रहता है, तो उनको लग रहा है इस चेन को, और ये जो आपके पास आना चाहते हैं और बीच में कोई स्पाई कर रहा है, तो उनको लग रहा है कि इस चीज़ को वो तोड़ेंगे, ज़रूर तोड़ेंगे, और टूटेगा
उनको 101% श्योरिटी है, इसलिए उस जगलिंग कर रहे हैं। बट फाइनली उनको लगता है कि लास्ट में जीत हमारी होगी, हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसा लग रहा है। यहाँ भी तो ऐसा लग रहा है कि हम मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत हर तरीके से कर रहे हैं, एनर्जी से कर रहे हैं, फीलिंग से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। तो आज की एनर्जी जो है बहुत अच्छी है। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं प्लीज़ उसको कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आपके पर्सन के पास एक पॉजिटिव वाइब्स जा रही है, और आपके वर्थ को समझ रहे हैं, आपकी कीमत को समझ रहे हैं, और आप क्या हो सब समझ रहे हैं। जहाँ कहीं भी हैं बहुत अच्छी फीलिंग्स है आज की, बहुत अच्छी फीलिंग्स है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू।